नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आइए सीधा आपको लिया चलते हैं नागालैंड, जहां पर दीमापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को जेब भरने के लिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट को एटीएम ही माना, एटीएम की तरह यूज किया। आप जानते हैं, जब पैसों की जरूरत है लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं। ये दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के नेता नॉर्थ ईस्ट के हक का जो पैसा था ना, वो एटीएम की तरह निकाल करके दिल्ली ले जाते थे। सरकार का पैसा यहां जनता के पास नहीं, बल्कि करप्ट पार्टियों की तिजोरी में पहुंचता था। साथियों, आपको याद होगा, कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जनता तक 15 पैसा ही पहुंचता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट तक तो पहले ये 15 पैसा भी नहीं पहुंचता था। 10 साल पहले कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि नॉर्थ ईस्ट में कभी हालात भी बदल सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने टेक्नोलॉजी की ताकत से करप्शन पर बड़ा प्रहार किया है। आज दिल्ली से भेजा पूरा रुपया आपके बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि का लगभग 400 करोड़ रुपया नागालैंड के हजारों किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा आया है। बीच में कोई कट नहीं, कमीशन नहीं, बीच में कोई एटीएम नहीं। कोरोना काल में यहां की हजारों बहनों के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए सीधे दिल्ली से यहां आपके खाते में जमा हुए। एक पैसा भी कहीं लीक नहीं हुआ। साथियों, आपको याद होगा, राशन को लेकर पहले कितनी परेशानी होती थी। जिसके पास राशन कार्ड था उसे पैसा देकर भी पूरा राशन नहीं मिल पाता था। आज केंद्र सरकार नागालैंड के हजारों परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है, पूरा राशन दे रही है। भाइयों और बहनों, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम नागालैंड को, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं, बल्कि हमारे लिए तो ये अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी है। इस अष्टलक्ष्मी को भारत की ताकत मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, यहां का यंग टैलेंट और यहां के रिसोर्सेज नॉर्थ ईस्ट के ही काम आए, इसके लिए हमने काम शुरू किया है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटे और दिल्ली से दूरी भी कम हो। हमने दिल्ली को भी कनेक्ट किया है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से गांवों, शहरों को भी आपस में कनेक्ट किया है। बीते 9 वर्षों में दर्जनों बार मैं खुद आपके बीच आया हूं। केंद्र सरकार के मंत्री भी यहां बार बार आते हैं। यहां के प्रसिद्ध हार्निवल फेस्टिवल की रौनक मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे इस बात की खुशी है कि दिलों की दूरियां मिटाने में नागालैंड बीजेपी की टीम भी
बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। यहां के हमारे बीजेपी प्रेसिडेंट तीमजन इमना की बातें आज पूरा देश सुनता है, मजा लेता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वे नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट को शानदार तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं भी सोशल मीडिया में उनको हमेशा देखने का तो कोशिश करता हूं। आजाद भारत के इतिहास में नागालैंड को पहली राज्यसभा एमपी देने का अवसर भी एनडीए को ही मिला है। फांगनोन कोयंक जी आज देश की संसद में नागालैंड की बहनों बेटियों के टैलेंट और कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो नागालैंड के दीमापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं दिल्ली एमसीडी से जुड़ी बड़ी खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी सदन में पार्षदों का हंगामा जो है वो लगातार जारी है। बीजेपी पार्षदों ने नारेबाजी की है और स्टैंडिंग कमेटी के लिए दरअसल चुनाव होना है और उसी को लेकर आपको बता दें कि लगातार दिल्ली एमसीडी सदन में पार्षदों का हंगामा जो है वो जारी है और आज भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। परसों से यह हंगामा दरअसल लगातार चल रहा है यहाँ पर, लेकिन आज भी आप देखिए कि स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव होना है। लेकिन उससे पहले आप किस तरीके से यहाँ पर लगातार सदन में तनाव की स्थिति जो है वो देखी जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा था, उसके बाद में फिर अब जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया तो स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लगातार खींचतान जारी है, क्या ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी चुनाव हो पाएगा, ये बड़ी बात है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी नमित त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम नमित का रुख करते हैं। नमित, पहले मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब सवाल ये हो गया है कि क्या स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो पाएगा इन हालातों में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से परसों रात जो हंगामा सदन के अंदर हुआ, उसके बाद कल सुबह जो दिल्ली की मेयर हैं शैली ओबराय, उन्होंने आज सुबह 10 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अभी भी बात करें तो सदन के अंदर जो है बीजेपी के पार्षद लगातार हंगामा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 11 बजे का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक भी मेयर जो हैं वो सदन के अंदर नहीं पहुंची है। थोड़ा सा ये तस्वीरें दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ नीचे भी जो बड़ी बड़ी LEDs हैं उनको लगाया गया है ताकि यहाँ पर जो सदन की कार्रवाई है उसको देखा जाए। लेकिन अभी भी सदन के अंदर अब शायद मेयर जो हैं वो पहुंची हैं सदन के अंदर और अब कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि लगातार पिछले आधे घंटे से जब 10 बजे की टाइमिंग थी और खुद मेयर ने 10 बजे का टाइम निर्धारित किया था और 1 घंटा वही लेट आ रही है और ये हाल शुरुआत के दिनों में है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मेरे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक शैली ओबराय अपनी पार्टी के कुछ बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग कर रही थी, इस वजह से उनको समय लगा है। दूसरा, ये मेयर की तरफ से बयान आया है कि जब तक सभी पार्षद जो हैं सदन के अंदर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक वो नहीं पहुंचेंगी और यही वजह है कि अभी सभी जो पार्षद हैं वो पहुँच चुके हैं और अब मेयर जो है सदन के अंदर पहुँची है, यानी कि अब जो सदन की कार्रवाई है वो अब शुरू होगी। जी नमित, ऐसे में सवाल ये है कि 10 बजे की टाइमिंग जैसे कि निर्धारित की गई थी, अब आप बता रहे कि मीटिंग चल रही थी उनके बड़े लीडर्स के साथ, लेकिन अब फिर से आप और बीजेपी में जिस तरीके से बवाल जारी है, वहां पर लगातार खींचतान जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आज हम उम्मीद करें कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो है वो हो पाएगा या फिर ये आज भी का पूरा दिन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? आज की कार्रवाई को शुरू करने से पहले देखिए, बिल्कुल कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। मेरे पीछे आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव वो शुरू से कराए जाएंगे या फिर जो 47 वोट जो पड़ चुके हैं उससे आगे के चुनाव होंगे। हालांकि कुछ देर पहले ही जो एमसीडी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनकी चिट्ठी को लेकर बीजेपी सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि 47 वोट पड़ चुके हैं, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों के द्वारा जो उनके औपचारिक बयान है, उन्होंने चिट्ठी में जो लिखा है 55 बैलेट पेपर निकाले जा चुके थे, यानी कि 47 वोट पड़े हैं तो आखिर वो 8 बैलेट पेपर कहां हैं, ये आरोप बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। एक बार फिर से मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा सा आगे आकर दिखाएंगे। जो सदन की कार्रवाई है वो अब शुरू हो गई है और यहाँ पर अब जो है जो मेयर हैं शैली ओबराय वो अपने कुर्सी पर पहुंच चुकी है और वो आह्वान कर रही हैं
कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि तीनों चुनाव एक साथ कराए जाएं, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद जो है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जो हंगामा हुआ, आज वो ना हो और शांतिपूर्वक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो। लेकिन अभी भी अगले 5 मिनट में रास्ता साफ होगा कि क्या जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो दोबारा से शुरू होगी या फिर 47 वोट जो हो चुके हैं उसके आगे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि लगातार जो बीजेपी के पार्षद हैं वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि चुनाव जो है स्टैंडिंग कमेटी के वो दोबारा से कराए जाएं। देखिए बड़ी हाँ, जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है उसको कराने की बात मेयर ने कही है। मोबाइल फोन कोई भी अंदर नहीं लेकर जाए। देखिए तो बड़ी खबर है कि मेयर ने कहा है कि दोबारा से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा, यानी कि 1 नंबर से चुनाव होगा। और दूसरा ये कि मोबाइल फोन को अंदर ले जाने की मनाही की गई है, यानी कि मोबाइल फोन अंदर आप नहीं ले जा सकते हैं। खड़ा नहीं होगा, जिसका नाम बुलाया जाएगा बेल में वही आएगा और मैं आशा करती हूँ आप मेरे आदेश का पालन करेंगे। देखिए थोड़ा सा निदा मैं चाहूंगा कि हाँ, तस्वीरें दिखाइए, थोड़ा सीधा दिखाइए सा वहीं से जमीन। हाँ। मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं। जिसका नाम मैं एक एक करके बुलाऊंगी, मैं 5-5 करके नहीं बुलाऊंगी। जितना मर्जी समय लगे आज की लाइन लगाएंगे यहाँ पर, ऐसा नहीं होगा। आज एक एक करके बुलाया जाएगा, जिसका नाम और वार्ड नंबर बुलाया जाएगा वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, बैलेट पेपर लेगा और अंदर चुनाव डाल के सीट पर बैठ जाएगा। फिर दूसरे का नाम हम अनाउंस करेंगे। तो सदन की कार्रवाई को शुरू करते हुए चुनाव प्रक्रिया को शुरू करें। जी आप देख लीजिए, ये बैलेट बॉक्स खाली है, परसों वाला या कोई वैसा उसमें कोई भी बैलेट पेपर नहीं है। देखिए निदा, ये जो 2 बड़ी मांगे बीजेपी की थी, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव जो 47 वोट पड़ चुके थे उसको खारिज किया जाए और दोबारा नए सिरे से वोटिंग की जाए। मेयर ने उस मांग को, बीजेपी की उस मांग को मान लिया है और अब दोबारा से नए सिरे से 1 नंबर से जो सभी पार्षद हैं वो वोटिंग करेंगे। और दूसरी मांग थी यानी कि फोन को वोटिंग के दौरान ना ले जाया जाए। ये मांग हालांकि पहले ही मेयर के द्वारा मान ली गई थी जब परसों वोटिंग की गई थी, तो अब ये 2 मांगों को मान लिया गया है, यानी कि शांतिपूर्वक तरीके से दोबारा से ये जो स्थायी समिति की चुनाव है वो हो रहे हैं। और दूसरी बात ये, क्योंकि बीजेपी लगातार ये भी आरोप लगा रही थी कि जो बैलेट बॉक्स है उसको मेयर के कमरे में ले जाया गया था, उसमें भी गड़बड़ घोटाले का आरोप बीजेपी ने लगाया था। उस बैलेट बॉक्स को भी दिखाया गया है कि बैलेट बॉक्स पूरी तरीके से खाली है। अब तीनों चीजें जो है नमित, तीनों चीजें जो है जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर थी, बीजेपी हंगामा कर रही थी, ऐसे में अब वो तीनों चीजें जो है क्लियर हो गई हैं। पहली बात मोबाइल की, वो भी मान ली गई। दूसरी बात कि दोबारा से सिरे से सिलसिलेवार 1 नंबर से चुनाव हो, वो भी बात मान ली गई। तीसरी बात, बैलेट पेपर का जो बॉक्स था वो रूम में लेके जाया गया था, वो बॉक्स हमने देखा कि दिखाया गया है कि वो बॉक्स पूरी तरह से खाली है, उसमें कोई बैलेट पेपर पहले से मौजूद नहीं है। अब सवाल यह है कि जिन बातों पर लगातार हंगामा हो रहा था, लगातार अब वो तमाम बातें बीजेपी की मान ली गई है, तो उम्मीद करें कि आज शांतिपूर्वक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो है वो हो जाएगा और फिर अब जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की बातें हैं, उन पर दिल्ली एमसीडी ध्यान देगी। एमएस साहब और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हमें बार-बार जो ये माइक को ऑन देखिए बिल्कुल निदा, निश्चित तौर पर अब उम्मीद तो यही है, क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में भी जो पेच फंस रहे थे, जिन मांगों को लेकर दोनों ही पार्टियां आरोप लगा रही थी, उसके बाद हमने देखा आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है वो शांतिपूर्वक तरीके से किया गया। लेकिन अब जो परसों हंगामा हुआ, जो मांगे बीजेपी ने उठाई, उस मांगों को अब जो मेयर हैं शैली ओबराय, उन्होंने मान लिया है। निश्चित तौर पर ये अब जो चुनाव होगा शांतिपूर्वक तरीके से होगा, क्योंकि 6 सदस्यों के लिए स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव होना है। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी के टोटल मेंबर 18 होते हैं, जिसमें से जो 12 मेंबर हैं वो जोन से चुनकर आते हैं। और इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण वजह यह भी है क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के वोटिंग के लिए दोनों ही पार्टियों के पार्षद इसलिए भी हंगामा कर रहे थे क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर हम मोटे तौर पर माने निदा, तो मेयर और डिप्टी मेयर से ज़्यादा पावर जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की होती है, क्योंकि जितने भी आर्थिक और प्रशासनिक फैसले होते हैं वो जो कमेटी है वो लेती है स्टैंडिंग कमेटी के, और उसके बाद उस प्रस्ताव को
सदन के अंदर भेजा जाता है, मेयर के पास भेजा जाता है। तो निश्चित तौर पर स्टैंडिंग कमेटी में जिस पार्टी की पावर ज्यादा होगी उसका अपना दबदबा जो है वो सदन के अंदर रहेगा। और यही वजह है कि अब जो स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटिंग दोबारा से शुरू हुई है, क्योंकि 6 सदस्यों के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें से 4 में जो है आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार 4 उतारे हैं, वहीं 3 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं। जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं 3 उम्मीदवार 4 में से 3 उम्मीदवार जो है वो बीजेपी आम आदमी पार्टी के जीतने की जीत सकते हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से जो 3 उम्मीदवार उतारे गए हैं उसमें से 2 को जीत मिल सकती है। टोटल मिलाकर 5 सीटें क्लियर हैं, लेकिन एक सीट पर जो पेच है वो फंसा हुआ है और जो जिरह होगी यानी कि जो वोटिंग के बाद फैसला आएगा वो एक सीट पर ही डिपेंड करेगा कि आखिर वो एक सीट कौन जीतेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए नमित, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि सारी बातें बीजेपी की मान ली गई तो आज कम से कम शांतिपूर्वक के चुनाव संपन्न हो जाए। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।